हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम भौतिक भूगोल का दूसरा एपिसोड लेकर आए हैं। दोस्तों अगर आपने पिछला एपिसोड का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो दोस्तों उस वीडियो का लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से दोस्तों आप जो है भौतिक भूगोल का जो है प्रैक्टिस सेट में 1 में जितना क्वेश्चन है दोस्तों वो जो है आपको पहले देख लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको दूसरा एपिसोड देखना है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अगर आपको जो है सेशन आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है 126 से आगे की ओर बढ़ेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है, सुनहरी जो गोल्डन चावल है उसमें क्या होता है। सुनहरी जो गोल्डन चावल होता है एक जो है ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है। आपका जो सुनहरी गोल्डन है, सुनहरी गोल्डन जो है, सुनहरी को ही गोल्डन कहते हैं। सुनहरी जो चावल है एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कि केरोटिन के लिए जीन जो है अधिक मात्रा में उपलब्ध रहता है। तो सुनहरी चावल एक ऐसा है जो कि एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कि केरोटिन के लिए जीन तत्व जो है उपलब्ध रहता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि लाल मिट्टी का जो रंग होता है किनके कारण लाल होता है। लाल मिट्टी का रंग जो है लाल जो है किनके कारण होता है। तो दोस्तों लाल मिट्टी का रंग जो है लाल लोहा के कारण होता है। फेरिक ऑक्साइड के कारण जो है लाल मिट्टी का जो है लाल रंग होता है। आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर जो है सूर्य के चारों ओर ग्रह की कक्षाएं हो सकती है। सूर्य के जो चारों ओर ग्रहों की जो कक्षाएं हो सकती है वो तो वृत्तीय एवं दीर्घवृत्तीय जो है हो सकती है। सूर्य के चारों ओर जो है ये सूर्य के चारों ओर जो कक्षा हो सकता है, सूर्य के चारों ओर जो कक्षा हो सकता है वो कैसा होता है, वृत्त या दीर्घवृत्तीय जो है हो सकता है। तो आपका ऑप्शन 4 जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। पृथ्वी किस दिशा की ओर जो है घूमती है। पृथ्वी जो अपना है किस दिशा की ओर घूमती है। तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी जो है किस दिशा की ओर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में जो है ऐसे 8.3 मिनट यानी कि 8.30 सेकेंड भी इसको कह सकते हैं। ऐसे कि कोई आपको किताब में मिल सकता है तो 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में जो है 8 मिनट 30 सेकेंड का जो है समय लगता है। आपका ऑप्शन 8.20 भी सेकेंड हो सकता है। 8.20 मिनट यानी कि 8 मिनट 20 समय भी लगता है प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में। तो आपका ऑप्शन के अनुसार 8.3 जो है ये दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर है। शीतकालीन कृषि जो है किसे कहा जाता है। आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, शीतकालीन कृषि जो है ये दोस्तों खरीफ या अगहनी फसल को कहा जाता है। शीतकालीन कृषि जो आपका धान होता है दोस्तों, धान मक्का ये सब जो होता है आपका क्या होता है, ये खरीफ फसल होता है। इसे दोस्तों अगहनी फसल भी कहते हैं और इसे शीतकालीन कृषि भी कहा जाता है। आपका ऑप्शन खरीफ या अगहनी फसल जो है ये आपका शीतकालीन कृषि इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। इनमें से कौन आपका जो है सर्वाहारी है। इनमें से कौन आपका सर्वाहारी है। तो मनुष्य जो है आपका सर्वाहारी है, ये मांस भी खाता है, साग सब्जी भी खाता है। तो आपका ऑप्शन मनुष्य जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। किसी देश के स्थानीय समय की गणना के लिए निम्न में से किनका उपयोग जो है होता है। किसी देश के स्थानीय समय की गणना के लिए जो है ग्रीनविच मीन टाइम का जो है उपयोग होता है। किसी देश के स्थानीय समय की गणना के लिए जो है ग्रीनविच मीन टाइम का जो है उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। समुद्र का जल जो है खारा क्यों होता है। समुद्र का जल खारा क्यों इसलिए होता है कि उसमें जो क्या होता है, लवण घुला होता है। समुद्र का जल जो है खारा होता है, क्यों, उसमें जो है लवण घुला होता है, इसीलिए समुद्र का जल खारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दूरी के अनुसार सूर्य से सबसे नजदीक जो ग्रह है वो कौन सा ग्रह है। दूरी के अनुसार सूर्य के सबसे नजदीक जो है वो आपका बुध ग्रह है। सूर्य के नजदीक जो सबसे ग्रह है जो दोस्तों आपका बुध ग्रह है। दोस्तों अगर ये सेशन आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर बीच में करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सबसे बड़ा महासागर जो है आपका प्रशांत महासागर है। निम्नलिखित में सबसे बड़ा महासागर जो है आपका प्रशांत महासागर जो है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। काली मिट्टी किस फसल के जो है, काली जो मिट्टी होती है किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त जो है मानी जाती है। तो दोस्तों काली मिट्टी जो है कपास के अधिक पैदावार के लिए जो है इनको उपयुक्त माना जाता है। काली मिट्टी जो है कपास के पौधों के लिए जो है ये सबसे उपयुक्त जो है
मानी जाती है। महासागर के सबसे कम गहरे हिस्से को जो है महाद्वीपीय, आपका जो क्वेश्चन में इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, महाद्वीपीय मग्न तट इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महाद्वीपीय मग्न तट, यानी कि महासागर के सबसे कम गहरे हिस्से को जो है महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। इनमें से आपका ऑप्शन 4 जो है ये राइट आंसर है, कि आपका इसमें नहीं दिया है महाद्वीपीय, इसे जो है महाद्वीपीय मग्न तट जो है कहते हैं। महाद्वीपीय मग्न तट आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वृष्टि छाया जो है, वृष्टि छाया प्रदेश से जो है क्या तात्पर्य है? वृष्टि छाया प्रदेश से तात्पर्य है कि पर्वत के विमुख प्रदेश, यानी कि पर्वत के विमुख प्रदेश जो है वृष्टि छाया के अंतर्गत आता है। पर्वत के विमुख जो प्रदेश होता है वो क्या होता है, वृष्टि छाया प्रदेश से के निकट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैच्योर विधि विकास जो है किसने किया था? उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैच्योर जो विधि का विकास किया था वो दोस्तों लेहमान के द्वारा जो है किया गया था। उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैच्योर विधि का जो विकास है लेहमान के द्वारा जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को जो है प्रदर्शित किया जाता है? आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, स्तर रंजन विधि के अंतर्गत, स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को प्रदर्शित किया जाता है? तो दोस्तों नीले रंग से जो है जल को प्रदर्शित किया जाता है। स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से जो है जल को जो है प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर्वतीय छायाग्रहण विधि में, पर्वतीय छायाग्रहण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की जो है कल्पना की जाती है? आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, पर्वतीय छायाग्रहण विधि में भू आकृतियों पर जो है किस दिशा से प्रकाश पड़ने की जो है कल्पना जो है की जाता है? तो ये दोस्तों आपका उत्तर पूर्व जो है, उत्तर पूर्व दिशा से जो है प्रकाश पड़ने की जो है कल्पना की जाती है। आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो दोस्तों आपका अनवीकरणीय आपका संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है। आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा आपका जो है संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो है ये दोस्तों पुनर्पूर्ति योग्य है, यानी कि सौर ऊर्जा जो है सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करता है, तो यह दोस्तों पुनःपूर्ति योग्य है। सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? पुनःपूर्ति योग जो है, अपने पूर्ति के योग के अनुसार ये सौर ऊर्जा जो है सूर्य से अपना ऊर्जा जो है ग्रहण कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग से कालांतर में निम्न में से कौन सी स्थितियां उत्पन्न जो है हो सकती है? ग्लोबल वार्मिंग से कालांतर में निम्न में से कौन सी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है? तो दोस्तों समुद्र के जल में वृद्धि हो सकती है, हिम नदियों के अस्तित्व पर संकट हो सकता है, नदियों में बाढ़ की स्थिति जो है उत्पन्न हो सकता है। किनके कारण? ग्लोबल वार्मिंग के कालांतर से जो है आपका समुद्र के जल के स्तर में वृद्धि भी हो सकती है, हिम नदियों के अस्तित्व पर संकट भी आ सकता है, नदियों में बाढ़ की स्थिति, तो इनमें से सभी जो है संकट उत्पन्न हो सकता है। किनके कारण? ग्लोबल वार्मिंग के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि मापनी में जो हर व्यक्त करता है, किनको? मापनी में जो हर व्यक्त करता है वो दोस्तों आपका धरातल की दूरी और मानचित्र पर की दूरी को व्यक्त करता है। मापनी में जो हर व्यक्त होता है वो धरातल की दूरी और मानचित्र पर की दूरी को जो है व्यक्त किया जाता है। भूगोल में जो है आपका क्षेत्रीय अध्ययन जो है क्या है? भूगोल में जो आपका क्षेत्रीय अध्ययन है यह एक क्या है? उपागम है। भूगोल में जो क्षेत्रीय अध्ययन है ये वह एक क्या कहलाता है? एक उपागम जो है कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जो है प्राकृतिक रूप से ठोस, द्रव एवं गैस जो है अवस्था, इनकी तीनों अवस्था में पाया जाता है? निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जो है प्राकृतिक रूप से ठोस, द्रव एवं गैस में पाया जाता है? तो दोस्तों आपका जो जल है ये ठोस, द्रव, गैस अवस्था, यानी कि तीनों अवस्था में कौन पाया जाता है? जल, जिसका कि सूत्र जो होता है H2O होता है। जल जो है तीनों अवस्था में जो है पाया जाता है। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। संचार के लिए जो है, संचार के लिए वायुमंडल की कौन सी परत में उपग्रह जो है स्थापित किए जाते हैं? संचार के लिए वायुमंडल की कौन सी परत में उपग्रह स्थापित किया जाता है? तो ये दोस्तों आयन मंडल में जो है उपग्रह जो है स्थापित किए जाते हैं। संचार के लिए जो है वायुमंडल की कौन सी परत में उपस्थित जो है उपग्रह स्थापित किए जाते हैं? तो ये आपका आयन मंडल जो है
राइट आंसर है। विश्व का सबसे गहरा जो महासागर है वो दोस्तों आपका प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। वायु का वेग निम्नलिखित में से किससे अधिक होता है? वायु का जो वेग है निम्नलिखित में से किस में अधिक होता है? तो आपका टॉर्नेडो में जो है वायु का वेग जो है सबसे अधिक होगा। वायु का वेग जो है निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक होगा? टॉर्नेडो जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत जो है वो आपका क्या है? नाभिकीय संलयन है। सूर्य और तारों की ऊर्जा का जो स्रोत है वो आपका क्या है? नाभिकीय संलयन जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सौरमंडल के किस ग्रह को वैक्यूम क्लीनर जो है कहा जाता है? सौरमंडल के किस ग्रह को वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है? तो बृहस्पति ग्रह जो है ये आपका राइट आंसर है। बृहस्पति ग्रह को जो है वैक्यूम क्लीनर जो है कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ओरियन तारामंडल का जो दूसरा नाम है वो दोस्तों आपका हंटर है। ओरियन तारामंडल का जो दूसरा नाम है वो आपका क्या कहलाता है? हंटर कहलाता है। ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम जो है ये दोस्तों आपका हंटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भू स्थिर जो उपग्रह है पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है? तो ये दोस्तों 36,000 किलोमीटर जो है दूरी पर स्थित होता है। भू स्थिर उपग्रह जो है पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर जो है स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पदास्थिति से जो है पदावनत किया गया? निम्नलिखित में किस वर्ष जो है प्लूटो को उसके पूर्व में ग्रह की पदास्थिति से पदावनत किया गया? तो ये 2006 ईस्वी में जो इसको पदास्थिति से पदावनत किया गया। ये कितना में? 2006 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैस जो है भूमंडलीय उष्मीय कारण का निम्नलिखित में कौन सा जो गैस है जो कि भूमंडलीय यानी कि भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये दोस्तों आपका भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं बनता है। आपका सल्फर डाइऑक्साइड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि जब गर्म जल के सोते का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार का ऊर्जा का उत्पादन जो है क्या कहलाता है? जब गर्म जल के सोते जिसे कि हॉट स्प्रिंग कहते हैं का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन जो है भू ऊष्मीय ऊर्जा कहलाता है। इस प्रकार का ऊष्मा क्या कहलाता है? इस प्रकार का ऊर्जा जो है भू ऊष्मीय ऊर्जा कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? तो 4 से 5 मिलियन जो है ये दोस्तों पृथ्वी की लगभग आयु को क्या करता है? दर्शाता है। 4 से 5 बिलियन वर्ष दोस्तों आपका ये जो है पृथ्वी की आयु को दर्शाता है। आपको याद रखना है पृथ्वी की आयु को लगभग कौन दर्शाता है? 4 से 5 बिलियन जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से डैश के कारण होता है? तारों का टिमटिमाना जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किन के कारण होते हैं? अपवर्तन के कारण होते हैं। ये क्वेश्चन आपका बिहार यानी कि दरोगा में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2019 के सेकेंड शिफ्ट में। इसीलिए दोस्तों आपको हम कहते हैं कि वीडियो को आपको शुरू से और अंत तक ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। हिप्पोकैम्प जो है किस ग्रह का चंद्रमा? हिप्पोकैम्प जो है किस ग्रह का चंद्रमा है? तो ये दोस्तों आपका नेपच्यून ग्रह का चंद्रमा है। हिप्पोकैम्प जो है ये आपका नेपच्यून ग्रह का चंद्रमा है। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है भूकंप की शक्ति के परिमाण को जो है मापा जाता है किनके द्वारा? भूकंप की शक्ति के परिमाण को जो है रिक्टर पैमाने के द्वारा जो है मापा जाता है। आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा का प्रभाव हमेशा कैसा होता है? एक पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा का जो प्रभाव होता है वो दोस्तों आपका एक दिशा में होता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा का जो प्रभाव होता है हमेशा जो है एक दिशा होता है। आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। सूर्य का सबसे जो निकटतम ग्रह है वो आपका बुध ग्रह है। कौन सा ग्रह है? सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह जो है वो आपका दोस्तों बुध ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहला कहा कि पृथ्वी जो है गोलाकार है? तो ये दोस्तों अरस्तु के द्वारा कहा गया कि पृथ्वी जो है क्या है? गोलाकार है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किस ग्रह के चारों ओर जो है वलय है? तो किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि ग्रह के चारों ओर जो है क्या है? वलय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों चिनूक हवा जो है ये यूएसए देश का हवा है जो यूएसए देश में बहती है, जबकि फान जो है आल्प्स पर्वत का है, लू जो है भारत में होता है, लेकिन सिरुको जो है ये दोस्तों आपका सहारा का है। कहाँ का है? सहारा का है। सहारा मरुस्थल का हवा कौन है? सिरोको है। सिरोको जो है ये सहारा मरुस्थल का है, कनाडा का नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी जो है इनमें आपका सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जो है सौर मंडल का जो है सदस्य जो है नहीं है? आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन जो है सौर मंडल का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों आपका ताराकार जो है ये दोस्तों आपका सौर मंडल का सदस्य नहीं है। आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे जो है क्या कहलाते हैं? मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में जो है उगने वाले पौधे जो है लवण मृदोभिद जो है कहलाते हैं। मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे जो है लवण मृदोभिद जो है कहलाता है। आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है वो आपका क्या है? कोयला है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है वो आपका कोयला। आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया जो है सम्मिलित नहीं होती है? तो जल चक्र में दोस्तों जो है संचलन की प्रक्रिया जो है सम्मिलित जो है नहीं होती है। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को जो है प्रभावित जो है नहीं करता है? निम्नलिखित में कौन सा एक कारक है जो कि पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? तो आपका भूकंप जो है ये तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता। आपका ऑप्शन भूकंप जो है राइट आंसर है। वायुमंडल में तापमान की जो सामान्य पतन होती है वो दोस्तों आपका वायुमंडल में तापमान की जो सामान्य पतन 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति जो है किलोमीटर होता है। वायुमंडल में तापमान की जो सामान्य पतन होती है वो दोस्तों आपका 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक कारक है जो कि पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करती है? वो आपका भूकंप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूगोल शब्द का जो सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था किसने किया था? तो ज्योग्राफी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो आपका इराटोस्थनीज के द्वारा जो है किया गया। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन जो है इराटोस्थनीज के द्वारा जो है किया गया। आपका ऑप्शन सेकंड जो है राइट आंसर है। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण जो है अभिवहन जो है कहलाता है। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण जो है अभिवहन जो है कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कायांतरित चट्टानों में पतरन की क्रिया से क्या अभिप्राय है? तो आपका दोस्तों कायांतरित चट्टानों में पतरन की क्रिया से अभिप्राय है कि कुछ सेलों में कणों या खनिज का सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाता है। कुछ सेलों में कणों या खनिजों का सतह या रेखाओं के रूप में जो है व्यवस्थित हो जाता है। आपका ऑप्शन ये जो है बिल्कुल बी जो है राइट आंसर है। भूगोल का क्रमबद्ध उपागम जो है डैश द्वारा जो है परिवर्तित किया गया। तो दोस्तों भूगोल में जो क्रमबद्ध आपका उपागम है ये दोस्तों आपका अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट के द्वारा जो है किया गया। भूगोल में क्रमबद्ध उपागम जो है अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट के द्वारा जो है परिवर्तित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला जो कारक है वो आपका क्या कहलाता है? एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला जो कारक है वो आपका ताप है, मृदा की नमी है और अपरदन की प्रकृति है। तो इनमें से सभी जो है एक जो है परितंत्र में अपघटन की क्रिया करने वाले नियमित कारक है। तो आपका ऑप्शन इनमें से सभी जो है राइट आंसर है। निम्नलिखित में से
पेरिडोटाइट परत जो है कौन सी है? निम्नलिखित में से पृथ्वी की जो पेरिडोटाइट परत है वो आपका मेंटल कहलाता है। निम्नलिखित में कौन जो है पृथ्वी की पेरिडोटाइट परत है? मेंटल आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्लेट विवर्तनिकी जो है सिद्धांत के अनुसार प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमाओं को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमाओं को जो है अपसारी प्लेट सीमा जो है कहा जाता है। आपका ऑप्शन अपसारी प्लेट सीमा जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जो जाना संभव है ये आपका जो है उष्णकटिबंधीय वन में सबसे अधिक संख्या का एवं भारी विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना जो संभव है ये आपका उष्णकटिबंधीय वन में जो है पाया जाना संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक्सिकमो का जो घर कहलाता है वो क्या कहलाता है? एक्सिकमो का घर जो है इग्लू कहलाता है। एक्सिकमो का घर क्या कहलाता है? इग्लू आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग दूरसंचार के लिए किया जाता है? तो वायुमंडल के कौन सी परत का उपयोग जो है दूरसंचार के लिए किया जाता है? तो वायुमंडल में आयनमंडल का उपयोग जो है संचार के लिए किया जाता है। दूरसंचार के लिए आयनमंडल परत का जो है उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा महासागर है? तो दोस्तों आर्कटिक महासागर जो है ये आपका छोटा महासागर है, जबकि बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर है। बड़ा महासागर प्रशांत महासागर और छोटा महासागर पूछे आर्कटिक महासागर आपका राइट आंसर है। बिग बैंग सिद्धांत जो है समझाया गया था किनके लिए? बिग बैंग जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए जो है समझाया गया है। बिग बैंग जो थ्योरी है वो दोस्तों आपका ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए इनको जो है समझाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। किस ग्रह के घूर्णन की दिशा पूर्व से जो है पश्चिम है? किस ग्रह के घूर्णन की जो दिशा है वो दोस्तों आपका पूर्व से पश्चिम है। तो शुक्र एवं यूरेनस ग्रह के जो है घूरने की दिशा जो है किधर से किधर है? पूर्व से पश्चिम की ओर है। शुक्र एवं यूरेनस ग्रह के घूर्णन की दिशा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर है। आपका ऑप्शन थर्ड वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है, इनका रूपांतरण निम्न में से कौन है? तो ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है, इनका जो रूपांतरण है ये शिस्ट कहलाता है। ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है, इनका जो रूपांतरण है वो आपका शिस्ट कहलाता है। आपका ऑप्शन सेकेंड जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। किस ग्रह का कोई भी जो है उपग्रह नहीं है? तो शुक्र ग्रह का जो है कोई भी उपग्रह नहीं है। किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? तो दोस्तों आपका शुक्र जो है शुक्र की कोई जो है उपग्रह नहीं है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भूकंप के केंद्र के निकट जो है निम्न में से कौन सी तरंगे जो है निकलती है? तो दोस्तों भूकंप के केंद्र के निकट जो है प्लेट टेक्टोनिकस आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों प्लेट जो है प्लेट टेक्टोनिकस जो है भूकंप के केंद्र के निकट जो है प्लेट टेक्टोनिकस जो है तरंग निकलता है। भूकंप के केंद्र के निकट जो है प्लेट टेक्टोनिकस तरंगे निकलती है। तो इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं राइट आंसर है। तो भूकंप के केंद्र के निकट जो है कौन सी तरंग निकलती है? आपको बोलना है प्लेट टेक्टोनिकस जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। पृथ्वी के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो है देशांतर रेखा कहलाता है। पृथ्वी के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो है वो आपका देशांतर रेखा जो है कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा सागरी जो गर्त है वो आपका कौन सा है? तो विश्व का सबसे सागरी जो गर्त है वो आपका मेरियाना गर्त है। विश्व का सबसे गहरा जो सागरी गर्त है वो दोस्तों आपका मेरियाना गर्त राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे वो कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे WJ मॉर्गन थे। कौन थे? WJ मॉर्गन आपका राइट आंसर है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे WJ मॉर्गन आपका राइट आंसर है। निम्न में से कौन स्थानीय ठंडी हवा है? तो आपका हरमटन जो है ये दोस्तों आपका स्थानीय ठंडी हवा है। निम्न में से कौन स्थानीय ठंडी हवा है? तो हरमटन आपका
राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त जो शब्द है वो आपका क्या है? तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के लिए आपका जो संक्षिप्त शब्द है आपका कौन कौन है? आपका तो पहला नंबर अक्षांश है। पहला कौन है? अक्षांश है। पहला नंबर पे अक्षांश है। दूसरा नंबर पे दोस्तों आपका महासागरीय है। महासागरीय धारा हवा, महासागरीय जो है महासागरीय धारा, उसके बाद दोस्तों वायु, ये सब दोस्तों जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है। इसको अक्षांश, महासागरीय धारा और वायु जो है ये आपका राइट आंसर है। तो इनमें से कोई आपका नहीं, इनमें से नहीं दिया हुआ है कि जलवायु को जो प्रभावित करने वाले कारक है वो आपका संक्षिप्त रूप जो है अक्षांश, महासागरीय धारा, हवा एवं वायु, द्रव्यमान और ऊंचाई आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन जो है पर्वतीय वन के वृक्ष जो है नहीं है? निम्न में से कौन जो है पर्वतीय वन के वृक्ष नहीं है? तो सिनकोना जो है दोस्तों आपका ये पर्वतीय वन के वृक्ष जो है नहीं है। तो सिनकोना आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी देश की जो तट होता है, किसी देश की तट रेखा से कितने किलोमीटर दूरी तक अपमार्जक स्थिति जो है अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? किसी देश की तट रेखा से कितने किलोमीटर की दूरी तक जो है अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 किलोमीटर दूरी को जो है किसी देश की जो तट रेखा से 200 किलोमीटर दूरी तक को जो है अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र जो है कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। सूर्य ग्रहण जब होता है तो दोस्तों जब सूर्य ग्रहण होता है तो चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। जब सूर्य ग्रहण होता है तो चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, और जब चंद्र ग्रहण होता है तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच जो है आ जाता है। तो आपका ऑप्शन सेकंड जो है बिल्कुल राइट आंसर। दोस्तों अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। मानचित्र कला के अध्ययन को क्या कहते हैं? मानचित्र कला के अध्ययन को जो है कार्टोग्राफी कहते हैं। मानचित्र कला के अध्ययन को कार्टोग्राफी जो है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ऑलिव रिडले जो है क्या है? तो ऑलिव रिडले जो है एक कछुआ का नाम है। ऑलिव रिडले जो है एक कछुआ है। क्या है? ऑलिव रिडले जो है एक कछुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल जो महाद्वीप है वो आपका कौन सा महाद्वीप है? तो दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार सबसे जो विशाल महाद्वीप है वो आपका एशिया महाद्वीप है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल जो महाद्वीप है वो दोस्तों आपका एशिया महाद्वीप जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश के मध्य से होकर जो है नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है भारत के मध्य से होकर जो है नहीं गुजरती है। तो आपका ऑप्शन भारत जो है बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से सबसे जो छोटा महासागर है वो दोस्तों आपका आर्कटिक महासागर है। निम्नलिखित में कौन सा सबसे छोटा जो महासागर है? आर्कटिक महासागर है। बिग बैंग सिद्धांत जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति को जो है समझाया गया है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुआ है इनका जो है सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी के द्वारा जो है समझाया गया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी के द्वारा जो है समझाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र जो है नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? तो बगीचा जो है ये कृत्रिम तंत्र है। कृत्रिम यानी कि बगीचा को मानव के द्वारा वृक्ष लगाया जाता है तब दोस्तों ये बगीचा बनता है। लेकिन आपका वन, नदी, रेगिस्तान ये सब जो है प्राकृतिक परितंत्र है, लेकिन बगीचा आपका परितंत्र प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका है वो आपका 75% है। पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका हुआ है वो आपका 75% है। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को वन को यानी कि वृक्ष को लगाकर मृदा अपरदन को जो है रोका जा सकता है। हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों हमारे सौर मंडल के मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अल नीनो जो शब्द है वो क्या है? अल नीनो जो शब्द है वो दोस्तों आपका अल नीनो जो है स्पेनिश शब्द है। अल नीनो जो है कैसा शब्द है? स्पेनिश शब्द है। ग्रहों की गति को जो संचालन होता है किनके नियम के द्वारा होता है? तो ग्रहों के गति का संचालन जो है केपलर के नियम के द्वारा जो है
होता है। ग्रहों के गति का नियम केपलर के नियम द्वारा होता है। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं जो है क्या कहलाती है? तो उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म हवा को लू जो है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विविध फसल उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? तो सुविकसित सिंचाई प्रणाली है। किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसल उगाने के पीछे जो कारण है, सुविकसित सिंचाई प्रणाली। सुविकसित सिंचाई प्रणाली जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। वृष्टि जो छाया है वो आपका क्या है? तो वृष्टि छाया एक ऐसी छाया है जिसमें कि जो क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव के कम जो है वर्षा क्षेत्र है। जहां दोस्तों कम वर्षा पड़े वही दोस्तों आपका वृष्टि छाया जो है क्षेत्र है। आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। रबर जो है क्या? रबर फसल है। कैसी फसल है? तो रबर जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। रबर जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन जो वर्षा होती है उन चक्रवात के परिणाम स्वरूप होती है। तो भूमध्य सागर में जो है उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा जो है भूमध्य सागर में उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है। तो आपका ऑप्शन भूमध्य सागर जो है राइट आंसर है। अपवर्तन के आधार पर जो है आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, अपवर्तन के आधार पर ज्वालामुखियों को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? तो अपवर्तन के आधार पर ज्वालामुखियों को सक्रिय ज्वालामुखी, निष्क्रिय ज्वालामुखी और विलुप्त ज्वालामुखी के रूप में जो है वर्गीकृत किया जा सकता है। आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखियों को जो है सक्रिय ज्वालामुखी, निष्क्रिय ज्वालामुखी और विलुप्त ज्वालामुखी के रूप में जो है वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस कारण भूमिगत जल की कमी जो है नहीं होगी? निम्नलिखित में से किस कारण से भूमिगत जो है जल की कमी नहीं होगी? यदि दोस्तों आप वृक्ष लगाते हैं तो उसके कारण जो है भूमिगत यानी कि भूमि में जो है जल की कमी नहीं होगी। आपका ऑप्शन वन रोपण जो है राइट आंसर है। वन्य जीव के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या आता है? तो वन्य जीव के अंतर्गत जो है वन्य पौधे एवं वन्य जीव दोनों आ जाते हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत जो है निम्नलिखित में क्या आता है? वन्य पौधे तथा वन्य जीव जो है दोनों आ जाते हैं। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की सतह पर भार जो है पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की सतह पर वस्तु का द्रव्यमान जो है स्थिर रहता है, केवल भार कम हो जाता है। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर भार कम हो जाता है, लेकिन द्रव्यमान जो है आपका वम जो है जितना पृथ्वी पर होगा उतना दोस्तों आपका चंद्रमा पे होगा। तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? स्थिर रहता है, केवल क्या हो जाता है? भार कम हो जाता है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड जो है राइट आंसर है। जैसे जैसे हम डैश से डैश की ओर बढ़ते हैं तो दिन और रात की अवधि जो है अंतर बढ़ता जाता है। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो दिन और रात की अवधि में बढ़ता जाता है। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो दिन रात की अवधि जो है अंतर आपका बढ़ता जाता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार जो है पाया था? धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया गया है? तो दोस्तों अपसादी चट्टान का जो है विस्तार सबसे अधिक पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र जो है 10,000 धुआं को घाटी के नाम से जो है
जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र जो है जो कि 10,000 धुआओं को घाटी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आपका कटमई जो है, कटमई ज्वालामुखी जो है कि 10,000 धुआओं को घाटी के नाम से जाना जाता है। कटमई आपका राइट आंसर है। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाए जाने वाला जो तत्व है वो दोस्तों आपका ऑक्सीजन है। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाया जाने वाला जो तत्व है वो दोस्तों आपका ऑक्सीजन तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में जो है विशिष्ट वायु राशि कौन सी विशेषता सही है? निम्नलिखित जोड़ों में विशिष्ट वायु राशि की कौन सी विशेषता सही है? तो आपका उष्ण कटिबंधीय, महासागरीय, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय महासागर जो है ये दोस्तों वायु राशि की दृष्टि से सही है। आपका ऑप्शन ए जो है आपको इसको जो है सही से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अस आकार का महासागरीय जो कटक है वो क्या है? अस आकार का जो महासागरीय कटक है वो आपका मध्य अटलांटिक कटक है। अस आकार का जो महासागरीय कटक है वो मध्य अटलांटिक कटक है। आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। मोती प्राप्त करने के लिए आपका जो है ऑयस्टर का क्या किया जाता है? संवर्धन किया जाता है। मोती प्राप्त करने के लिए ऑयस्टर का जो है संवर्धन किया जाता है। संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें जो है क्या कहते हैं? संसाधन जो कि वर्षा के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं वो दोस्तों अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन जो है आपका क्या है? कोयला है। अनवीकरणीय संसाधन जो है वो आपका कोयला है। तो दोस्तों संसाधन जो वर्षा के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें अनवीकरणीय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। जीवों के परिरक्षित अवशेष जो है क्या कहलाते हैं? तो जीवों के परिरक्षित अवशेष जो है जीवाश्म कहलाता है। जीवों के परिरक्षित अवशेष जो है जीवाश्म कहलाता है। आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र जो है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र जो है आपका गैसीय, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र गैसीय जैव जो है भू रासायनिक चक्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र जो है जो कि गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो फास्फोरस चक्र जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संगठक है? तो दोस्तों आपका सूक्ष्म जीव भी हो सकता है, जंतु, पादप, तीनों जो है आपका परितंत्र का घटक हो सकता है। तो इनमें से एक भी हो सकता है, सूक्ष्म जीव भी हो सकता है, परितंत्र का संगठक सूक्ष्म जीव भी हो सकता है, परितंत्र का संगठक जो जंतु भी हो सकता है। तो एक से अधिक ऑप्शन हो सकता है। तो आपका ऑप्शन 4 नंबर जो है राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? निम्नलिखित में कौन जो है जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो पादप जो है हिरण खाता है और हिरण को शेर खाता है। तो ये दोस्तों जंगल में आहार श्रृंखला को प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि पेड़ पौधे हिरण खाता है और हिरण को शेर खाता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे है तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में समय जो होगा दोपहर क्या होगा? 2 बजा होगा। तो दोस्तों यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो 30 डिग्री के पूर्व में जो समय होगा वो दोस्तों आपका दोपहर के 2 बजे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज जो है घटक क्या है? महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज जो घटक है वो आपका सिलिका और मैग्नीशियम है। महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज जो घटक है वो आपका सिलिका और मैग्नीशियम है। आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की जो है व्याख्या करता है? निम्नलिखित में कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थों की परत से ढकना है। ये दोस्तों आपका मल्चिंग शब्द का व्याख्या करता है। फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना जो है ये आपका मल्चिंग कहलाता है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सत्य है? तो भूकंप के संबंध में आपका जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई
भूकंप की भवनाशीय तरीकों से जो है एक है पी तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे हैं, धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। तो दोस्तों इनमें से सभी कथन आपका सही हो सकता है कि भूकंप के संबंध में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन जो है स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी तरीकों में से एक है, और पी तरंगे जो है अनुप्रस्थ तरंगे। तो दोस्तों एक भी कथन हो सकता है और इनमें से एक से अधिक कथन भी आपका हो सकता है। आकार और माप में समानता के कारण ग्रह पृथ्वी की जुड़वा ग्रह जो है शुक्र ग्रह को जो है माना जाता है। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन है। जुड़वा ग्रह के रूप में पृथ्वी को शुक्र ग्रह को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो आपका सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो है आपका पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल का परत का सही क्रम है? तो दोस्तों आपका सबसे पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल आपका राइट आंसर है। जो दोस्तों पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है। कौन कौन? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे जो है कम होता है? तो वायुमंडल की मध्य मंडल परत का जो है तापमान सबसे जो है कम होता है। आपका ऑप्शन सेकंड जो है राइट आंसर है। पारिस्थितिक तंत्र में वाय आकार का ऊर्जा प्रभाव मॉडल जो है किनके द्वारा दिया गया था? पारिस्थितिक तंत्र में वाय आकार का जो ऊर्जा प्रभाव मॉडल है ये दोस्तों आपका ओडम के द्वारा जो है दिया गया था। पारिस्थितिक तंत्र में वाय आकार का ऊर्जा जो है प्रभाव मॉडल जो है ओडम के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक पोषी स्तर दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा जो है अवशोषित होती है? तो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जो ऊर्जा है वो 10% ऊर्जा जो है अवशोषित होती है। आपका ऑप्शन 10% ऊर्जा जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रभाव का 10% नियम जो दिया था लिंडमैन ने दिया था। किसने दिया था? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रभाव का 10% जो नियम है लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। आपका ऑप्शन थर्ड जो ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और दोस्तों भारत भौतिक भूगोल का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए दोस्तों ध्यान से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? निम्न में से कौन सा जो है शीत कटिबंध में जो है आता है? तो शीत कटिबंध में दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित होता है, और दक्षिण जो ध्रुववृत्त है और दक्षिण ध्रुव के बीच स्थित होता है, और दोस्तों 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित होता है। तो दोस्तों इनमें से आपका एक कथन भी हो सकता है कि शीत कटिबंध में जो है दोनों गोलार्ध यानी कि दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री अक्षांशों के बीच होता है। तो आपका ऑप्शन ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। या तो आपका ऑप्शन ए भी हो सकता है या बी या तो सी। इसीलिए कहता है आपका ऑप्शन एक भी हो सकता है या एक से अधिक हो सकता है। तो दोस्तों भौतिक भूगोल का जितना भी दोस्तों जीके जीएस का जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया था भौतिक भूगोल में, तो दोस्तों हमने कंप्लीट कराने का पूरा प्रयास किया हूं। दोस्तों अगर ये सेशन आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब भारत का भूगोल टॉपिक करेंगे। तो दोस्तों अगर ये सेशन आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।